क्या आप जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा रावण कौन है? वो कौन है जो दुनिया को जंग की आग में धकेलना चाहता है? सुपर पावर बनने की उसकी सनक दुनिया को बारूद की लंका बना रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस रावण का और उसकी लंका का दहन बहुत जरूरी है। बारूद की लंका का ड्रैगन, जंग का सबसे बड़ा रावण। लाल सिंगना का जल्लाद जिनपिंग, बोनी बटालियन का किंग पिन। दुनिया का विस्तारवादी दशानन, चालबाज चीन का लंका दहन। चालबाजी, विस्तारवादी और धोखेबाजी का आका, चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग। दुनिया को बारूद की लंका बनाने वाला ड्रैगन है वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा रावण। शी जिनपिंग जो साजिश का मुखौटा पहनता है और भाई बनकर विश्वासघात का खेल खेलता है। दुनिया का सुपर पावर बनने की उसकी ख्वाहिश पूरे विश्व को महायुद्ध की तरफ धकेल रही है। जिनपिंग के सिर पर वर्ल्ड लीडर बनने का भूत सवार है और अपने इस नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए वो दूसरे देशों को अपनी वीजा ताकत दिखा रहा है। तिब्बत हो या ताइवान, चीन हर जगह अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा है और उनकी सीमाएं हड़प रहा है। वो बार बार युद्ध की रट लगाता है और दुनिया को डराता है। चालबाज चीन ने एलएसी पर हिंदुस्तान को भी हेकड़ी दिखाने की कोशिश की। पाकिस्तान के साथ मिलकर उसने भारत के खिलाफ साजिश का जाल बुना, लेकिन एलएसी पर उसकी कोई भी टैक्टिक्स कामयाब नहीं हुई। लद्दाख में हिंद के शेरों ने बोनी बटालियन को जो सबक सिखाया है, उसने रेड आर्मी की बारूदी लंका को ढहा दिया। हालांकि चीन के खिलाफ हिंदुस्तान के हौसले बुलंद हैं। हिंद के शस्त्र दुश्मन का सफाया करने के लिए उठ चुके हैं। दशहरे के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों के बीच शस्त्र पूजा की और चीन का बिना नाम लिए अपने इरादे जाहिर कर दिए। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। भारत की शस्त्र शक्ति के आगे चीन कहीं नहीं ठहरता। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी आज विजयादशमी के मौके पर कहा कि लद्दाख में मुंहतोड़ जवाब से चीन के हौसले पस्त पड़ गए। बार भारत ने उसकी जो प्रतिक्रिया दी उसके कारण वो सहम गया, धक्का मिला उसको एक, क्योंकि भारत तन के खड़ा हो गया। भारत की सेना ने अपने वीरता का परिचय दिया, भारत के नागरिकों ने अपने देशभक्ति का परिचय दिया। इस सब के बावजूद चीन की चौतरफा चालबाजी जारी है। अगर चीन अपने मंसूबों पर इसी तरह आगे बढ़ा तो वर्ल्ड वॉर होना तय है। पहले ही दुनिया के कई देश सीमा विवाद और दूसरे मामलों पर एक दूसरे से जंग लड़ रहे हैं। चीन लगातार दूसरे देशों में दखल दे रहा है। ऐसे में अगर चीन अपनी साजिशों से बाज नहीं आया तो वो दिन दूर नहीं जब वो वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा रावण बनेगा और उसकी लंका का दहन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एलएसी पर ड्रैगन रावण बनकर खड़ा है तो एलओसी पर टेररिस्तान के शक्ल में वर्ल्ड वॉर का एक और रावण जहर उगल रहा है। गुरु चीन की शय पर इमरान खान आतंक की फौज तैयार कर रहा है
और ये रावण हिंदुस्तान ही नहीं, अजरबैजान तक अपने लड़ाके भेज रहा है। इसलिए इस रावण का, इसकी हर साजिश का, इसके हर आतंकी का दहन आज सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की गवाह बनेगी तो उसकी एक बड़ी वजह ये शख्स भी होने वाला है। अगर दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की आग में जलती है तो उस आग में घी डालने वाला रावण ये शख्स भी होगा। इमरान खान के दिमाग में हर वक्त सिर्फ जंग ही चलती रहती है। इमरान खान सोते जागते बस न्यूक्लियर हमलों के बारे में ही सोचते रहते हैं और इसी रावण जैसी सोच की वजह से इमरान खान दुनिया को अगले वर्ल्ड वॉर में झोंक देगा। इमरान खान के 3 कदमों की वजह से पहले ही दुनिया भर में एक भयंकर जंग के हालात हैं। सबसे पहला, आतंकियों को पनाह देना और हिंदुस्तान के खिलाफ अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल करना। दूसरा, चीन के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ लॉबी तैयार करना। और तीसरा, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच चल रहे जंग में अपनी फौज को उतारना। एक अकेले इमरान खान ने दुनिया के बड़े हिस्से में आग लगा रखी है। मैप के जरिए समझिए इमरान खान की वजह से किन किन इलाकों में टेंशन हाई है। पीओके में इमरान ने आतंकियों को शरण दे रखा है। यही आतंकी कश्मीर में घुसपैठ करके आतंकी वारदातों को अंजाम देते हैं। पुलवामा हमला इसी का बड़ा उदाहरण है। अफगानिस्तान से लगने वाले बॉर्डर पर भी सालों से कॉन्फ्लिक्ट जारी है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान फौज की बर्बरता किसी से छिपी नहीं है और अब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच लगी आग में भी इमरान घी डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन हर रावण का एक अंत आता है। इमरान का अंत भी अब दिखना शुरू हो गया है। इमरान इधर दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर की चिंगारी लगाने की साजिशें रचता रहा, वहां पाकिस्तान की आवाम भूखी प्यासी मरती रही। यही वजह है कि पाकिस्तान में अब सिविल वॉर के हालात पैदा हो गए हैं। पाकिस्तान में इमरान के खिलाफ अब गुस्सा 7वें आसमान पर है। ऐसा लग रहा है कि इमरान ने अपनी लंका में खुद आग लगा ली है और अब जल्द ही इस रावण का दहन तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इमरान खान के दहन के बाद बारी होगी पाकिस्तानी जनरल बाजवा की। आतंकी धरती से बाजवा अपनी फौजी ताकत का इस्तेमाल भारत के खिलाफ सालों से करता आया है, लेकिन अब इस आतंकी जनरल ने अपना दायरा बढ़ा लिया है। बाजवा दुनिया में अपनी साजिशों को अंजाम देने के फिराक में है और बाजवा की साजिशों ने उसे बना दिया है वर्ल्ड वॉर का रावण। कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान की कायर फौज का आका, पाकिस्तान की कठपुतली सरकार का मदारी, भारतीय सीमा में बारूद झोंककर दक्षिण एशिया की अशांति में आग लगाने वाला वो शख्स जो पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की आग में झोंकने की साजिश रच रहा है। आतंकी पाकिस्तान के इस फौजी जनरल को 26 नवंबर 2016 को पाकिस्तान में जनरल की कुर्सी मिली। 29 नवंबर 2019 को बाजवा का कार्यकाल खत्म होने वाला था, लेकिन पाकिस्तान में नए नवेले पीएम बने इमरान ने बाजवा को अपना राइट हैंड बनाए रखने के लिए 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया और तब से लेकर अब तक बाजवा का एक ही काम है, भारत के खिलाफ साजिश रचना, बॉर्डर पर अशांति फैलाना और अपने मुल्क की चौहद्दी में भारत को धूल में मिला देने की शिगुफे फेंकना। इमरान और बाजवा की जोड़ी ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके छोड़ा है, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की आवाम को झूठे ख्वाब दिखाने में ये आतंकी जनरल पीछे नहीं है। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के जोरदार सफाई अभियान से पाकिस्तानी जनरल बौखला गया है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को तेज करने के लिए नया खतरनाक प्लान तैयार किया है। बाजवा ने जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद,
लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और तालिबान के टॉप कमांडर्स के साथ गुप्त बैठकें भी की। पाकिस्तान की फौज का ये शातिर दिमाग चीन के साथ मिलकर भी भारत के खिलाफ साजिशों की फहरिस्त तैयार कर रहा है और बाजवा की हर चाल दुनिया को जंग के महाविनाश की तरफ धकेल दी जा रही है। बाजवा का दिमाग और उसकी कायर फौज की करतूतें सिर्फ साउथ एशिया तक ही अपनी जड़ें नहीं फैला रही, बल्कि तुर्की के इस्लामिक ब्रदरहुड का हिस्सा बनकर बाजवा ने अपनी फौज को अजरबैजान के साथ खड़ा कर दुनिया के तमाम सुपर पावर का दिमाग चटका दिया। वर्ल्ड वॉर की चिंगारी भड़का रहे बाजवा को लगता है कि वो अपनी साजिशों के दम पर पाकिस्तान की फौज पर राज करता रहेगा। पूरी दुनिया उसके कदमों में सजदा करने लगेगी। भारत के हाथों 5 बार पिट चुके पाकिस्तानी फौज को बाजवा दुनिया जीतने के काबिल मानता है और बहुत जल्द बाजवा की यही गलतफहमी इस रावण के अंत की वजह बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा रावण है आतंकवाद और इस आतंकवाद का चेहरा है आतंक का सरगना हाफिज सईद। हाफिज हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक आतंक फैलाने के लिए नापाक साजिशें रचता रहता है और अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो विश्व युद्ध का बटन दबना तय माना जा रहा है। पाकिस्तान का पालतू हाफिज सईद आतंक का सबसे बड़ा रावण है। हाफिज सईद जैसे आतंकी उस चिंगारी को हवा दे रहे हैं जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर की कगार पर खड़ा कर सकती है। पाकिस्तान की धरती पर पल रहा हाफिज सईद हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 है। वो भारत के खिलाफ कई आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है। 26/11 के मुंबई हमले के पीछे हाफिज सईद ही मास्टरमाइंड था। 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों को भी हाफिज सईद ने ही अंजाम दिया। 2001 के संसद पर हुए हमले के पीछे भी हाफिज सईद का ही हाथ था। हाफिज सईद आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का संस्थापक है और जमात उद दावा नाम का संगठन भी चलाता है। हिंदुस्तान कई बार पाकिस्तान से हाफिज को अपने हवाले करने की मांग कर चुका है, लेकिन आतंकिस्तान इन जहरीले सांपों को अपनी आस्तीन में पाल रहा है। भारत को पिछले कई सालों से आतंक के इस आका की तलाश है, लेकिन पाकिस्तान की सरपरस्ती के चलते वो उसकी पनाह में बैठा हुआ है। अमेरिका ने भी हाफिज सईद के सिर पर करीब $1 करोड़ का इनाम रखा है। भारत समेत अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, रूस और ऑस्ट्रेलिया ने इसके दोनों संगठनों को बैन कर रखा है। भारत की अपील पर इंटरपोल ने 2009 को हाफिज सईद के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। बावजूद इसके पाकिस्तान इसे आतंकी नहीं मानता। ये पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है, सभाएं, रैलियां करता है और दुनिया के खिलाफ जहर उगलता है। पाकिस्तान के साथ मिलकर हाफिज सईद दुनिया के कई मुल्कों में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इसके तार दूसरे देशों में छिपकर बैठे आतंकी संगठनों तक फैले हैं। दुनिया के कई देश इसे मोस्ट वांटेड घोषित कर चुके हैं। बावजूद इसके ये अभी तक बचा हुआ है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है ड्रैगन की शह भी। चीन और पाकिस्तान मिलकर इस आतंकी को सालों से बचा रहे हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसकी ढाल बनकर खड़े हैं। चीन और पाकिस्तान का ये रवैया दुनिया को आतंक की लंका बना रहा है, लेकिन ये दोनों मुल्क शायद भूल गए कि मोदी ट्रंप की दोस्ती इसकी कमर तोड़ देगी। लेकिन अगर इन देशों के बीच जंग छिड़ी तो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर दबना तय है। बहरहाल आतंक की रावण की आग एक दिन पूरी दुनिया को जलाकर राख कर सकती है। ऐसे में सबसे बड़े रावण का दहन होना सबसे जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।